क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये हमेशा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रहता है। अगर लास्ट ईयर ये नहीं आया तो इस साल के लिए हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये रहता है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें से ये रहता है, यानी आपके लिए 4 मार्क्स का है। आप ये मान करके इसको तैयार करिए। क्वेश्चन है आपका कि जस्टिफाई द टाइटल द फन दे है। ये जो चैप्टर है इसका जो टाइटल है द फन दे हैड, आपको ये टाइटल बताना है कि क्या ये टाइटल उन्होंने जो रखा वो सही है। आप इसकी पुष्टि करिए, जस्टिफाई करिए। तो आपको द फन दे हैड नाम का जो टाइटल है उसकी पुष्टि करनी है कि ये टाइटल किस तरीके से उचित है। हाँ, अब इसका आंसर देखिए। तो आंसर आपका क्या कह रहा है कि द टाइटल द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल है, टाइटल का नाम लिखिए कि द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये पूर्ण रूपेण ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो एक इस तरीके की लाइन है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए या आप इस टाइटल की पुष्टि करिए, तो आप ये हर जगह लिख सकते हैं, क्योंकि टाइटल उन्हें रखा है, कहानी उसके ऊपर है। तो ये तो हमें पता ही है कि ये कहानी इसके ऊपर है, केवल हमें पुष्टि ही तो करनी है। तो आप भी इस बात की क्लियरली पुष्टि कर दीजिए कि द टाइटल द फन दे हैड इज़ क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल रखा गया है ये पूर्ण रूपेण ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये टाइटल किसके बारे में। तो वो अभी हमने क्वेश्चन जो कह रहा है कि आप इस टाइटल की पुष्टि करिए, अभी तो हम इस मत से सहमत हैं, अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे कि हाँ ये टाइटल बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उनके मत की पुष्टि कर दी कि द टाइटल द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल है वो पूर्ण रूपेण ठीक है। ठीक, अब आप बताएंगे कि ये टाइटल किसके बारे में। तो द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। क्या पहले ये भी जान लें कि ये जो टाइटल लिया गया है, ये टाइटल हमें जो स्टोरी बता रहा है वो किसके बारे में, कि द स्टोरी इज टेलिंग, कि ये जो कहानी है वो हमें बता रही है, वो हमसे बात कर रही है अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल के बारे में। तो यहाँ तक आपने किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया, यहाँ तक तो आपने जनरल लाइन लिख दी क्या, कि द टाइटल द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट और द स्टोरी इज टेलिंग, ये जो कहानी है वो कह रही है अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये फ्यूचर के स्कूल के बारे में हमसे बात कर रही है। अब आप बताएंगे कि ये किस तरीके से उचित है। अब वो देखिए। हाँ, लेकिन एक बात और समझिए कि उचित बताने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए। हमें ये बताना होगा कि टॉमी और मार्गी जो इसमें हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं, वो जिस टाइम पर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर पढ़ाई उनके लिए जो बोरिंग लग रही है, और आज के समय के जो स्कूल हैं इनमें उन्हें बताया जाता है कि सब बच्चे एक साथ जाते हैं, सबको एक ही बात सिखाई जाती है, सब एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर देते हैं। तो उन्हें लगा कि पुराने जो स्कूल हैं उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के नाम पर कितना मस्ती करते थे। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, तभी तो आप लिखेंगे कि टॉमी और मार्गी को, क्योंकि उनके स्कूल से और इनके स्कूल से कंपैरिजन कब होगा, कि उनको पुराने स्कूलों के बारे में पता कहाँ से लगा। तो पता इस तरीके से लगा कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है। एंड लर्न, और उस किताब से सीखते हैं, किताब से उन्हें पता लगा, उन्हें जाना कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, क्या जाना कि स्कूल किस तरीके से भिन्न थे, इन द पास्ट, पास्ट में, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से। तो अभी भी हमने मस्ती नहीं बताई, मस्ती तो अभी हम बताएंगे। पहले दोनों का जो अंतर है वो तो एक बार से क्लियर कर दें कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है। एंड लर्न, और वो जानते हैं, हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल किस तरीके से अलग थे, इन द पास्ट, भूतकाल में, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से। एंड, अब उनसे केवल स्कूल में अलग, स्कूल किस तरीके से अलग थे उन्हें केवल इतना नहीं पता लगा, और उन्हें क्या पता लगा, एंड हाउ मच फन, और कितनी मस्ती द चिल्ड्रन, बच्चे, हैड, रखते थे। एंड हाउ मच फन, ये जो आगे की बात है वो भी समझेंगे
यहाँ आपको सीधे सीधे समझना है कि पहले तो उन्होंने स्कूल समझा कि स्कूल किस तरीके से अलग थे, और बच्चों के बारे में जाना, एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते थे पास्ट में, तो हैज़ हैव को पास्ट में ले जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि आपका टाइटल बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया ठीक है। द टाइटल द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक है। टाइटल है किसके बारे में, ये स्टोरी किसके बारे में, तो द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स या अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये जो कहानी है हमें वो फ्यूचर के स्कूल के बारे में बता रही है। अब आप बताएंगे यहाँ से मेन अंतर जो उन्होंने समझा और किस तरीके से समझा कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक। अंतर इस तरीके से निकला कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, एंड लर्न, और वो उस किताब से सीखते हैं कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल किस तरीके से अलग हैं, इन द पास्ट, पास्ट टाइम के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते हैं, कि उस टाइम के स्कूल कितने अलग हैं और तो उस टाइम के स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितनी मस्ती करते हैं, वो कितनी मस्ती रखते हैं। पर कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन स्कूलों में पढ़ने वाले। ये इसी तरीके से जैसे पढ़ने वाले, तो काम चल रहा है, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया था। अभी मैंने बताया था कि अगर काम ख़त्म हो गया और उसे हमें एडजेक्टिव के रूप में रखना है तो V3, और अगर काम चल रहा है तो आप V4, मुख्य क्रिया में ING का यूज़ करें। तो चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल, उन बच्चों में पढ़ने वाले, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितनी मस्ती करते थे। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जो दूसरी लाइन है उसे ठीक से समझिए कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है। अब उस पुरानी किताब में उन्होंने क्या जाना, एंड लर्न, और उससे वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि हाउ, किस तरीके से, द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल अलग थे। कौन से स्कूल, इन द पास्ट, पास्ट के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन, बच्चे। अब आप बताएंगे कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन स्कूलों में पढ़ने वाले हेड रखते थे। और ये जो इतना अंतर उन्होंने कर लिया, इसका मतलब कि ये जो पूरी स्टोरी है, इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये स्टोरी हमको एक झलक दिखाती है। ग्लिम्स मतलब झलक, कि इस स्टोरी से हमको थोड़ा सा ये तो समझ में आ जाता है हमको कि आगे भविष्य में पढ़ाई कैसी होगी। तो इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये एक झलक देती है ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, कि फ्यूचर में होने वाली एजुकेशन की इसमें हमें झलक दिखाई देती है। क्लियर? आंसर को पहले दिमाग में ठीक से बिठाइए कि हमको लिखना कहाँ है और कितना है और क्या लिखना है। जैसे हमसे पूछा गया कि जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड, आंसर बड़ा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो पहले आप ये तो लिखें कि हमें लिखना क्या है। क्या हमें जस्टिफाई करना है तो हमें कह दें, ये तो हमें बिल्कुल कह ही देना है कि इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि हाँ टाइटल बिल्कुल ठीक है। फिर टाइटल है तो हमें ये भी बताएं कि इसमें स्टोरी क्या है, तो ये भी बता दीजिए कि द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स, या आप ये भी कह दीजिए कि द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये स्टोरी फ्यूचर के स्कूल के बारे में बात कर रही है। अब किस तरीके से हमें समझ में आया स्टोरी में अंदर क्या हुआ, तो वो आप 2 लाइनों में क्लियर कर दीजिए कि इसमें पूरी जो, अगर इसका सारांश देखें तो ये था कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, ठीक, एंड लर्न, पुरानी किताब मिली और उन्होंने सीखा, और वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं, फिर वो लिखें कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, उन्होंने ये सीखा कि स्कूल किस तरीके से अलग हैं, इन द पास्ट, पास्ट के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन बच्चों में पढ़ने वाले हेड रखते हैं। तो जब हमें इतना समझ में आ गया तो हमें ये भी समझ में आ गया, या इस स्टोरी से हमें फ्यूचर के स्कूल की झलक मिलती है, तो इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये हमको एक झलक दिखाती है ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। मेरे ख्याल से दोनों आंसर आपको ठीक से लर्न हो गए होंगे।
अगर किसी को, जैसे मैं तो दोनों ही बातों को लेके चलता हूँ कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको भी, तो जिस टाइम पर ये वीडियो चल रहे हैं उसी टाइम पर आपको लर्न होना चाहिए, तो ऐसा मेरा सोचना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारी समझ में आ गया, तो वो जल्दी से रोक सकते हैं, उनके हाथ में है। लेकिन अगर मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो जो वीक स्टूडेंट है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार फिर से समझिए पूरी बात को, दोनों क्वेश्चन को शॉर्टली बता रहा हूँ। इन व्हाट वेज वुड द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ टुडे, कि फ्यूचर के जो स्कूल हैं वो हमारे स्कूलों से किस तरीके से अलग होंगे। तो आपके में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, एक ही लाइन में कह सकते हैं। आज बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, फ्यूचर में एक बच्चा एक टीचर पढ़ाएगा। लेकिन फ्यूचर में जो टीचर होगा वो मशीन होगी, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द किड, वो बच्चे के अनुसार एडजस्टेड एक मशीन होगी। ये अगर आपने इतना दिमाग में रख लिया, क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड, तो आप पहले तो ये बताएं कि टाइटल है तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये कहानी किसके बारे में, तो द स्टोरी टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। अब किस तरीके से कह रही है, तो आप कहेंगे टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, उस किताब से उन्हें समझ में आ गया कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट इन द पास्ट फ्रॉम देयर टाइम एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन, अब बच्चे रखते थे। हाउ मच फन इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि हाउ मच फन द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते थे। कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ने वाले। फिर लिख देंगे कि इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। क्लियर। तो यहाँ आपका लेसन नंबर 17 भी क्लियर हो गया टेक्स्ट बुक का, और इसके बाद अब आपका लेसन नंबर 17 वर्कबुक स्टार्ट होगा। केवल लास्ट लेसन आपका 18 रह जाएगा। तो चलिए अब जो 17 आपका वर्कबुक है पहले उसको स्टार्ट करते हैं।